वेलकम प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं विज्ञान भारती कक्षा 7 का चैप्टर नंबर 12 लाभदायक एवं हानिकारक पौधे तथा जंतु। चलिए शुरू करेंगे प्रश्न उत्तर से। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांट कर लिखिए। क, साइट्रस नींबू जाति फलों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो बच्चों ये सभी जानते हैं कि खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। फिर ख है, मलेरिया की दवा किस पौधे से प्राप्त होती है। 4 ऑप्शंस हैं यहाँ पर भी, नीम, सिनकोना, कपास, सर्पगंधा। तो बच्चों मलेरिया की दवा सिनकोना पौधे से प्राप्त होती है। ग है, रेशा प्रदान करने वाला पौधा नहीं है। नीम, कपास, जूट, नारियल। तो बच्चों जो नीम है वो रेशा प्रदान करने वाला पौधा नहीं है, बाकी सभी जो हैं वो रेशा प्रदान करते हैं। घ है, सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है अनाजों में, दालों में, फलों में, सब्जियों में। दालों में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न 2 की तरफ। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क है, हरी सब्जियों से डैश तथा डैश प्राप्त होते हैं, विटामिन तथा खनिज लवण। ख है, मच्छरों से डैश डैश तथा डैश रोग फैलते हैं, डेंगू, चिकनगुनिया तथा मलेरिया रोग फैलते हैं। ग है, डैश तथा डैश मछली के यकृत से तेल निकाला जाता है, कॉड तथा शार्क। फिर घ है, मधुमक्खियों से डैश तथा डैश मिलता है, शहद तथा मोम। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित कथनों में सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। क है, मादक पदार्थ स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। ये तो गलत है बच्चों। ख, रेशम के कीड़े शहतूत के पेड़ पर पाले जाते हैं। सही है। ग, लाख पौधे से प्राप्त होती है। गलत। घ, कुत्ता घर की चौकीदारी करता है। ये तो बिल्कुल सही है। अण है, सभी जंतु तथा पौधे लाभदायक होते हैं। ये बिल्कुल गलत है। फिर प्रश्न नंबर 4 है, हल्दी का प्रयोग खाने में करते हैं, इसका उपयोग और कहाँ किया जाता है। उत्तर देखेंगे। हल्दी का प्रयोग खाने के अलावा औषधियों और सौंदर्य प्रसाधनों के निर्माण में किया जाता है। प्रश्न 5 है, किन्हीं 2 हानिकारक पौधों तथा जंतुओं के नाम लिखिए, वे हमें किस प्रकार हानि पहुंचाते हैं। उत्तर है, सबसे पहले हम बताएंगे हानिकारक पौधे। भांग, पोस्ता तथा कोको आदि में मादक पदार्थ पाए जाते हैं, जिसके सेवन से स्वास्थ्य को हानि पहुंचती है और हृदय रोग, लीवर सिरोसिस, मानसिक उत्तेजना तथा स्मरण शक्ति में कमी आदि रोग उत्पन्न हो सकते हैं। मनुष्यों में दाद, खाज व गंजापन कवकों द्वारा होता है। अब बात करेंगे हानिकारक जंतु। सांप, बिच्छू विषैले जंतु होते हैं, जिनके काटने से प्राणियों की मृत्यु हो सकती है। चींटी, खटमल तथा मच्छर के काटने से खुजली व जलन होने लगती है। मक्खी, मच्छर, खटमल आदि रोग वाहक जंतु हैं। संक्रमित कुत्ते अथवा कुछ अन्य जानवरों के काटने से रेबीज नामक खतरनाक बीमारी हो जाती है। टिड्डी दल जब एक बार खेतों में आ जाते हैं तो पूरी की पूरी फसल को खाकर चटकर जाते हैं। प्रश्न 6 है, नीम अत्यधिक लाभदायक वृक्ष है, उसके विभिन्न भागों के क्या उपयोग हैं लिखिए। उत्तर है, नीम में एंटीसेप्टिक और एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। नीम के पेड़ के विभिन्न भागों को आयुर्वेदिक औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। नीम के पेड़ के सभी भाग जैसे पत्ते, फूल, बीज, फल, जड़ और छाल सूजन, संक्रमण, बुखार, त्वचा रोग और दांत चिकित्सा विकारों के इलाज के लिए पारंपरिक रूप से इस्तेमाल किए जाते हैं। नीम की पत्ती और हल्दी का लेप सभी प्रकार के चर्म रोग जैसे दाद, एक्जिमा और खुजली का इलाज करने में मदद करता है। इसका प्रयोग प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए, रक्त को शुद्ध करने के लिए और पाचन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए किया जाता है। नीम का तेल व बीज कुष्ठ रोग और पेट के कीड़े के उपचार के लिए किया जाता है।
नीम के बीज और पत्ते मलेरिया के उपचार में भी सहायक होते हैं। नीम के फल फूल का प्रयोग पित्त को कम करने, कफ, बवासीर, मूत्र विकार, नाक से खून बहना, नेत्र रोग, घाव, कुष्ठ रोग और पेट के कीड़े के इलाज के लिए किया जाता है। नीम की छाल का प्रयोग पेट और आंतों में अल्सर, त्वचा रोग, दर्द और बुखार में किया जाता है। आगे है प्रश्न नंबर 8। किन्हीं 5 लाभदायक पौधों तथा जंतुओं के नाम लिखिए तथा बताइए कि वे हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी हैं। उत्तर है, सबसे पहले हम बात करेंगे लाभदायक पौधे। तो 5 लाभदायक पौधे हैं आम, कपास, नीम, तुलसी, सागौन। इन पौधों से हमें क्रमशः फल, ईंधन, रेशे, औषधियाँ और इमारती लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं। 5 लाभदायक जंतु हैं गाय, भैंस, बकरी, मधुमक्खी, रेशम कीट। इन जंतुओं से हमें क्रमशः दूध, मांस, शहद, दवाइयाँ और वस्तु प्राप्त होते हैं। प्रश्न 9 है, जंतु हमारे लिए लाभदायक हैं, इस कथन की पुष्टि कीजिए। उत्तर देखेंगे, जंतु हमारे लिए बहुत लाभदायक हैं। इनसे हमें अनेक उपयोगी वस्तुएं प्राप्त होती हैं। भोजन, वस्त्र, कृषि कार्य, घर की सुरक्षा आदि के लिए जंतुओं को पाला जाता है। जैसे गाय, भैंस, बकरी से हमें दूध मिलता है। भेड़, बकरी तथा मुर्गे से मांस मिलता है। मुर्गे और बतख से अंडे भी मिलते हैं। मधुमक्खी के छत्तों से हमें शहद व मोम मिलता है। इसी प्रकार जलीय जीवों में मछलियों से भी हमें खाद्य पदार्थ मिलता है। रेशम से हमें वस्त्र बनाने के लिए रेशा प्राप्त होता है। लाख कीट से मिलने वाले लाख से चूड़ियाँ, बटन, खिलौने आदि अनेक वस्तुएं बनाई जाती हैं। कुत्ता हमारे घर और देश की सुरक्षा करता है। बैल, घोड़ा, गधा, खच्चर, हाथी, ऊंट का उपयोग सामान की ढुलाई और सवारी के लिए किया जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि जंतु हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी तरह की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। वे हमारी अनेक प्रकार से सहायता करते हैं, अतः वे हमारे लिए लाभदायक हैं। तो बच्चों, इसी प्रश्न के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते एक नई वीडियो के साथ।